हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल लेसन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th साइंस का चैप्टर 15 लाइट। तो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम लोग आज की वीडियो में कीवर्ड्स और चैप्टर का जो समरी है उस बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो कीवर्ड्स है वो है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस क्या होता है? व्हेन वन सरफेस ऑफ ए लेंस इज कार्व्ड लाइक, मतलब जब इस तरीके का लेंस होता है तो उसे कनकेव लेंस कहा जाता है। कार्व्ड जैसा, गुफा जैसा होता है ना, अंदर की तरफ ऐसा होता है तो उसे कनकेव लेंस कहा जाता है। द नेक्स्ट वन इज कनकेव मिरर। कनकेव मिरर क्या है? इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्पेरिकल मिरर इज कनकेव इट इज़ कॉल्ड कनकेव मिरर। मतलब अगर जो रिफ्लेक्ट करने वाला सरफेस, मतलब जिसमें इमेज दिखने वाला जो एरिया होता है, सरफेस होता है कोई भी एक स्फेरिकल मिरर का, स्फेरिकल मिरर मतलब इस तरीके का मिरर, अगर आप एक बॉल को भी इसमें काट देंगे तो वो जैसा मिरर दिखता है वैसा, तो ऐसे मिरर इस तरीके का स्फेरिकल मिरर का अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो अगर कनकेव होता है, मतलब इस तरीके का होता है, अगर इस वाला साइड में अगर रिफ्लेक्शन होता है, मतलब इमेज अगर अंदर वाला साइड में बनता है तो उसे कनकेव मिरर कहा जाता है। देन नेक्स्ट इज़ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस का मतलब होता है कि दोज लेंस विच फील थिकर इन द मिडिल, मतलब इस ऐसा मिडिल में थिकर है, दो साइड में इससे पतला पतला होता है और जो बीच वाला हिस्सा है वो वहाँ काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है, तो उसे कन्वेक्स लेंस कहा जाता है। देन कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर, इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कन्वेक्स देन इट इज़ कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। मतलब कनकेव मिरर का उल्टा। कनकेव मिरर में क्या होता है? इस वाले साइड में, अंदर वाले साइड में इमेज दिखते हैं, लेकिन कन्वेक्स मिरर में ये जो बाहर वाला सरफेस है यहाँ पे इमेज दिखते हैं, तब उसे कन्वेक्स मिरर कहा जाता है। इरेक्ट इमेज। इरेक्ट इमेज का मतलब होता है एन इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो प्लेन मिरर होता है उसमें अगर इमेज बनते हैं, प्लेन मिरर में अगर इमेज बनते हैं और वो जो इमेज है वो अगर जो ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट का इमेज बना है उस ऑब्जेक्ट की इक्वल साइज़ का होता है तो उसे इरेक्ट इमेज कहा जाता है। इरेक्ट का मतलब होता है सीधी सी, एकदम सीधी सी जो इमेज है उसे इरेक्ट इमेज कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज़ मैग्नीफाइड इमेज। मैग्नीफाइड इमेज मीन्स एनलर से रिप्रेजेंटेशन, मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट को अगर आप बड़े साइज से रिप्रेजेंट करते हैं, बड़े साइज से आप इमेज में दिखाते हैं तो उसे मैग्नीफाइड इमेज कहा जाता है। देन मैग्नीफाइड ग्लास। मैग्नीफाइड ग्लास किस तरीके का होता है? ए राउंड पीस ऑफ ग्लास यूजुअली विथ ए हैंडल दैट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग थिंग्स बिगर। मतलब ऐसा होता है राउंड सा, ये जो राउंड वाला हिस्सा है ये एक मिरर है और इसके साथ ऐसा एक हैंडल लगाया हुआ होता है। तो ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है इसे यूज़ करके हम कोई भी ऑब्जेक्ट को बिगर देख सकते हैं, जैसे कि प्रिंट हो गया। प्रिंट को अगर हम लोग छोटा छोटा प्रिंट है तो हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करके बड़ा देख सकते हैं। देन इज़ प्रिज्म। Prism and optical prism is a transparent optical element with a flat polished surface. Prism जो है वो triangular shaped होता है, जो transparent है और इसका जो surface है काफ़ी ज़्यादा polished होता है और इसके थ्रू से लाइट को रिफ्लेक्ट किया जाता है। देन नेक्स्ट वन इज़ रेनबो। रेनबो क्या है? रेनबो, इट अपियर्स आफ्टर द रेन व्हेन द सन इज़ लो इन द स्काई एंड इट हैज़ मैनी कलर्स। तो जब रेन होते हैं तो रेन होने के तुरंत बाद जो सन का लाइट होता है, सनलाइट, वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है सनलाइट, तो उस टाइम पे आसमान में रेनबो दिखते हैं जिसमें काफ़ी सारा कलर्स होता है, 7 कलर्स होता है, तो वही है रेनबो। देन रियल इमेज। एन इमेज फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन। जब आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट का जो इमेज है उसे आप स्क्रीन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उस इमेज को आप स्क्रीन में देख सकते हैं, तब उसे रियल इमेज कहा जाता है।
So next one is rear view mirror. Rear view mirror, a flat mirror in the automobiles and other vehicle for driver. जो ड्राइवर की सामने जो एक लंबा सा जो मिरर होता है वही है रेयर व्यू मिरर। इसके हेल्प से ये जो मिरर होता है ये ऑटोमोबाइल्स या फिर कोई भी व्हीकल्स में होता है, जिससे जो ड्राइवर को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। देन साइड मिरर। साइड मिरर is placed on the exterior of motor vehicles, helping the driver to see areas behind it. ये जो साइड मिरर है, साइड मिरर कहाँ होता है कि जैसे कि ऑटोमोबाइल्स के जो साइड में छोटा छोटा मिरर दिखता है, वो जो मिरर है वही साइड मिरर होता है। साइड मिरर में जो इमेज बनते हैं, इमेज काफ़ी ज़्यादा छोटा बनता है लेकिन बहुत एरिया को ये कवर करते हैं। तो इसके हेल्प से जो ड्राइवर होते हैं वो पीछे का पूरा जो एरिया है वो देख सकते हैं साइड मिरर में। देन स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर शेप ऑफ कटआउट ऑफ ए स्पेयर एंड इट इज़ टू टाइप्स, कनकेव एंड कन्वेक्स। स्फेरिकल मिरर मतलब कोई भी एक अगर स्फेरिकल से इसको आप कट करते हैं, जैसे कि बॉल को अगर आप कट कर देंगे तो ये जो कटआउट है इसे ही स्फेरिकल मिरर कहा जाता है। और स्फेरिकल मिरर टू टाइप्स के होते हैं, कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर। The last one is virtual image. Virtual image, the image which could not be obtained in a screen. जब आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट का जो इमेज है उसको आप स्क्रीन में नहीं रिफ्लेक्ट करा सकते, स्क्रीन में नहीं दिखा सकते, तो उसे वर्चुअल इमेज कहा जाता है। अगर स्क्रीन में दिखता है तो वो हो जाता है रियल इमेज, अगर नहीं दिखता है तो वो है वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पे हमारा जो कीवर्ड्स है वो कंप्लीट हो गया है। अभी हम लोग देखते हैं चैप्टर का समरी। तो लाइट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू से ट्रैवल करते हैं। जैसे कि अगर आपका घर पे एक होल है, उसमें से अगर आप लाइट को पास कराते हैं तो लाइट जो है सीधी तरीके से जो है ये रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर आप तेरी मेरी पाइप लेके देखेंगे तो देखेंगे कि जो दूसरा वाला एंड है वहाँ पे आपको लाइट नहीं दिखेगा। तो कोई भी एक पॉलिश्ड सरफेस, जैसे कि वाटर का सरफेस, कोई भी एक क्लियर सा अगर सरफेस है वो मिरर की तरह एक्ट करते हैं। बर्तन का सरफेस अगर बहुत ज़्यादा क्लियर है, चिकना है, तो वो जो है एक मिरर की तरह एक्ट करते हैं। जो इमेज आप स्क्रीन में दिखा सकते हैं, स्क्रीन में ऑब्टेन होता है, स्क्रीन में दिखता है, उसे रियल इमेज कहा जाता है। जो इमेज प्लेन मिरर में फॉर्म होता है वो इरेक्ट होता है, मतलब सीधी इमेज होता है। एंड वर्चुअल होता है, इसका वर्चुअल का मतलब है इसको आप स्क्रीन में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट की सेम साइज़ का होता है। और आप जो इमेज बनेगा, इमेज उतना ही डिस्टेंस में बनेगा जितना डिस्टेंस में आपने ऑब्जेक्ट को मिरर से जितना डिस्टेंस में रखा है। अगर सपोज़ ये मिरर है, आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा है, तो जो इमेज बनेगा वो भी इतना ही डिस्टेंस में दिखेगा आपको। जितना पास लेके आएंगे ये भी उतना पास आता जाएगा। तो एक इमेज जो मिरर में फॉर्म होता है, जैसे कि अगर आप खुद को ही मिरर में देखते हैं तो आपका जो लेफ़्ट साइड है वो राइट दिखने लगता है, और जो राइट साइड है वो लेफ़्ट दिखने लगता है। तो जो कनकेव मिरर होता है, कनकेव मिरर मतलब इस टाइप का मिरर, केव जैसा जो मिरर है, उस मिरर में जो इमेज बनता है वो इमेज रियल होता है, उसको आप स्क्रीन में दिखा सकते हैं। और द ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द मिरर, द इमेज इज फॉर्म्ड वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। और अगर आप ऑब्जेक्ट को एकदम मिरर के पास रखेंगे तो जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल बनेगा, मतलब उसको आप जो है स्क्रीन पे नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इरेक्ट बनेगा, सीधी सी दिखेगा और काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिखेगा। और जो कन्वेक्स मिरर है, मतलब इस वाले एरिया से अगर इमेज बनेगा तो वो सीधी तो दिखेगा, वर्चुअल भी होगा, मतलब स्क्रीन पे नहीं दिखेगा लेकिन छोटा दिखने लगेगा। यही डिफरेंस होते हैं कि कनकेव मिरर का जो होता है वो सीधी होते हैं, वर्चुअल होते हैं, लेकिन मैग्नीफाइड होता है, मतलब लार्ज साइज़ का होता है। लेकिन जो ये जो है कन्वेक्स मिरर से जो बनता है वो इरेक्ट और वर्चुअल तो बनते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा स्मॉल
स्मॉलर दिखता है से ऑब्जेक्ट से। देन a convex lens can be form real and inverted image when the object is placed very close to the lens. The image formed is virtual, erect and magnified. When used to see the object magnified, the convex lens is called the magnifying glass. मतलब जो convex lens होता है उसमें जो इमेज बनता है वो रियल होता है, उसको आप स्क्रीन पे दिखा सकते हैं। और वो जो ऑब्जेक्ट है उसको आप जितना क्लोज लेके आएंगे लेंस की या फिर मिरर के, तो वो उतना ज़्यादा सीधी दिखने लगेगा और वर्चुअल होता जाएगा। अगर दूर रखेंगे तो रियल रहेगा, आप पास लेके आएंगे तो वर्चुअल होता जाएगा। और द कन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड ए मैग्नीफाइंग ग्लास। जो कन्वेक्स लेंस है उसे मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहा जाता है। ए कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्ड इरेक्ट वर्चुअल स्मॉलर इमेज देन द ऑब्जेक्ट। जो कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस हमेशा क्या करते हैं, एक इरेक्ट मतलब सीधा इमेज फॉर्म करते हैं, वर्चुअल होता है, स्क्रीन पे नहीं दिखता है और ऑब्जेक्ट से काफ़ी छोटा इमेज फॉर्म करते हैं। वाइट लाइट इज़ कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स। जो वाइट लाइट होता है, जैसे कि सनलाइट वाइट है तो वहाँ पे 7 कलर होता है, हमें दिखते नहीं है लेकिन 7 कलर्स यहाँ पे सनलाइट में होता है। तो यहाँ पे हमारा जो समरी था वो भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।